स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं, पहले मैं उसको समराइज कर रहा हूं। अगर मुझे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं मेरे पास। या तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करूंगा, अदरवाइज मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस यूज करूंगा। अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो इसका पहला स्टेप होगा राइट द मैट्रिक्स ए इन फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू आई ए। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है जिसको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। सेकेंड चीज है जो इसमें ध्यान रखनी है वो है मेक आइडेंटिटी कॉलम वाइज। इस बात का क्या मतलब है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अगर मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो क्या करना है, राइट द मैट्रिक्स ए इन फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू ए आई। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, मेक आइडेंटिटी रो वाइज। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि इन स्टेप्स का क्या मतलब है, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं सबको। मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ABCD और साथ में इनटू में लिखा हुआ है EFGH। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, मेरे पास मैट्रिक्स आएगी AE प्लस BG, AF प्लस BH, CE प्लस DG, CF प्लस DH। ये बैलेंस लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है मैं इसकी सेकेंड रो में क्या कर रहा हूं, सेकेंड रो में 2 से डिवाइड करता हूं। तो इस चेंज को बैलेंस करने के लिए सोचिए इस वाली साइड में, आरएचएस वाली साइड में क्या चेंज करना होगा। अगर नोटिस करेंगे तो आरएचएस वाली साइड में जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसकी भी सेम रो में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए चेंजेस बैलेंस है। अगर मैंने इसकी रो 2 में 2 से डिवाइड किया है तो इस चेंज को बैलेंस करने के लिए जो मैट्रिक्स यहां पहले लिखी है उसकी सेम रो में 2 से डिवाइड कीजिए। चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके इसको देखेंगे तो ये बैलेंस है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ये दिया था AE प्लस BG, AF प्लस BH, CE प्लस DG, CF प्लस DH इक्वल टू गिवन था ABCD EFGH। अगर मान लीजिए मैं इसके कॉलम 2 में डिवाइड करूं तब इस चेंज को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तब जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी है उसके सेम कॉलम में, सेकंड कॉलम में 2 से डिवाइड करना होगा, तब ये बैलेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैट्रिक्स को A इक्वल टू IA की फॉर्म में लिखो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूंगा, A इक्वल टू
I इंटू ए। अब मैं करूंगा क्या, मैं इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो इस पे भी कुछ ऑपरेशंस लगाने होंगे। अगर इस पे वो ऑपरेशन लग रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए इस पे कुछ ऑपरेशंस लगेंगे। ये मैट्रिक्स चेंज होके क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स बी। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मैं रो ऑपरेशन लगाता हूं तो सेकेंड मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू बी ए की फॉर्मेट में, और उस केस में B क्या बन जाएगा, A का इनवर्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे मैट्रिक्स को A इक्वल टू ए आई की फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर मैं मैट्रिक्स को A इक्वल टू ए आई की फॉर्मेट में लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा। अब अगर मैं यहां पे कॉलम ऑपरेशन लगाता हूं, और इस मैट्रिक्स को I में कन्वर्ट कर लेता हूं तो सेकेंड मैट्रिक्स इस बार चेंज होगी, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन को बैलेंस करने के लिए किस मैट्रिक्स में चेंज होता है, सेकेंड में। ये मैट्रिक्स चेंज होके B बन जाएगी, तो उस केस में B बन जाएगा A का इनवर्स। तो यहां से चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के केस में A इक्वल टू आई ए क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मैं रो में चेंज करूंगा तो सब्सिक्वेंट वहां जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसकी सेम रो में चेंज होगा। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे कोई, तो जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स है उसके सेम कॉलम में चेंज होगा। इसलिए इसको आई ए की फॉर्म में लिखना है और इस वाले केस में ए आई की फॉर्म में लिखना है। अब ये यहां तक इसकी बात रही कि मैं आइडेंटिटी कॉलम वाइज क्यों बना रहा हूं, आइडेंटिटी रो वाइज क्यों बना रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद उस एग्जांपल से और ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। एक एग्जांपल है, find the inverse ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें ए मैट्रिक्स दी गई है 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ऊपर रीडिंग डाल देता हूं। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन एलिमेंट्री रो से बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन कॉलम से भी बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब रो ऑपरेशन से ही आता है। तो मैंने बताया पहला स्टेप इसका क्या होना चाहिए, लिखोगे राइट मैट्रिक्स ए इन फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू आई ए। कैसे, ए मैट्रिक्स क्या है 2, 3, 5, 7, आई क्या है 1, 0, 0, 1 और ये ए। अब मेरा टारगेट है कि मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और मैं आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगा, कॉलम वाइज बनाऊंगा। कॉलम वाइज आइडेंटिटी का मतलब है पहले कॉलम 1 को आइडेंटिटी बनाऊंगा, कॉलम 1 के बाद कॉलम 2 पे आऊंगा। ऐसा नहीं है कि एडहॉक बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाने लगो। तो सबसे पहले 2 को किसमें कन्वर्ट करना होगा, 1 में। ध्यान देना है कि मेरे पास वैलिड ऑपरेशन सिर्फ 3 है। पहला वैलिड ऑपरेशन क्या है, रो का इंटरचेंज करना। दूसरा वैलिड ऑपरेशन क्या है इसके कॉन्टेक्स्ट में, रो में किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना। तीसरा वैलिड ऑपरेशन है आर आई को आर आई प्लस के टाइम्स आर जे से चेंज करना, क्योंकि मैं कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकता हूं। अगर मैंने ए इक्वल टू आई ए लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगेंगे। मैं पहला ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 को रिप्लेस कर रहा हूं हाफ R1 से। ऐसा इसलिए किया जिससे ये 2 1 बन जाए, 3 बन जाए 3/2। रो 2 पे कोई चेंजेस नहीं है। जो ऑपरेशन यहां पे लगे हैं सेम ऑपरेशन इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स में लगेंगे, और मैंने देखा ये 1 बन गया है। अब आइडेंटिटी के लिए 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 में। 5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं,
R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस 5R1, R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन R2 माइनस 5R1 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 7 माइनस 15/2 करूंगा तो माइनस का हाफ आएगा। सेम ऑपरेशन यहां पे लगाऊंगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं, ये आएगा माइनस 5/2 और 1। तो कॉलम 1 को आइडेंटिटी बना लिया है। अब मैं कॉलम 2 पे जाऊंगा। मैं 3/2 को 0 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? R1 को रिप्लेस करूंगा R1 प्लस 3R2 से, क्या आ जाएगा? 1 0 0 माइनस हाफ। सेम ऑपरेशन यहां लगाऊंगा, R1 को रिप्लेस करूंगा R1 प्लस 3 टाइम्स R2 से, तो हाफ माइनस 15/2 तो माइनस 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस हाफ को 1 बनाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, R2 को रिप्लेस करूंगा मैं माइनस 2 टाइम्स R2 से, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 0 0 1 बनेगा, ये बनेगा माइनस 7 3, ये यहां पे बन जाएगा प्लस 5 माइनस 2। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो यहां पे जो मैट्रिक्स होगी वो अपने आप A का इनवर्स होगी। तो A का इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स है। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अगर सही है तो हमारा आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। कैलकुलेशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूं। एक और क्वेश्चन है जिसमें मुझे इनवर्स निकालना है। दिया हुआ है A इक्वल टू 2 5 1 3, राइट मैट्रिक्स A इन फॉर्म ऑफ A इक्वल टू IA। ठीक है, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 5 1 3 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम वाइज आइडेंटिटी बना रहा हूं। ठीक है, पहले मैं कॉलम 1 को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा, फिर कॉलम 2 को। अच्छा, एक चीज और मैं रिप्लाई यहां पे दे देता हूं कि मैं एडहॉक बेसिस पे क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीक्वेंसली इसलिए चल रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि सपोज आपने इसको 1 में कन्वर्ट कर लिया और रैंडमली जब आप इसको 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहीं ये जो पहले 1 में कन्वर्ट हो चुका था कुछ और ना बन जाए। अगर सीक्वेंसली चलेंगे तो इस तरीके के लैप्सेस नहीं होंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हम जिसको आइडेंटिटी बना रहे हैं वो बाद में बिगड़ ना जाए, वो आइडेंटिटी बना रहे हैं, इसलिए हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इस 2 को 1 में चेंज करना है। अच्छा, 2 को 1 में चेंज करने के दो तरीके, या तो मैं एक ऑपरेशन यहां पे लगाऊं, R1 को रिप्लेस करूं R1 माइनस R2 से, तो क्या आएगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये 1, ये 3, ये बनेगा 1, ये बनेगा माइनस 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये चलेगा। अदरवाइज मैं एक काम और कर सकता था, R1 और R2 को क्या कर दूं, इंटरचेंज। तो दो अलग अलग रूट फॉलो करने से हो सकता है इंटरमीडिएट स्टेप गलत सॉरी अलग आए, डिफरेंट आए, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखाता हूं, ऐसे भी कर सकते थे। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। ये तो 1 बन गया, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या होगा, R2 को रिप्लेस करना होगा R2 माइनस R1 से। R1 पे कोई चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, ये क्या बनेगा R2 माइनस R1, ये 1 माइनस 1 ही रहा, ये बनेगा माइनस 1, ये बनेगा 2। अब मुझे इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। 2 को 1 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, R1 को रिप्लेस करूंगा R1 माइनस 2 टाइम्स R2, डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा 1 0 0 1, इससे इसको हटाऊंगा तो क्या बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ये आइडेंटिटी बन गई है, तो अपने आप A का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 2। मतलब टोटल मुझे 3 ऑपरेशन लगाने पड़े और मेरा काम हो गया। इसमें देखते हैं, अगर मुझे 2 को 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस 2R1 से,
ध्यान रखिएगा कोई भी कॉलम ऑपरेशन मत लगा देना। 5 - 6 -1 आएगा, ये 0 1 आएगा, ये 1 और -2 आएगा। 3 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या होगा, R1 को रिप्लेस करूंगा R1 प्लस 3 टाइम्स R2, तो ये आ जाएगा 1 0 0 -1, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ये आ जाएगा यहाँ पे -5। कुछ मिस्टेक ना हो रही हो, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। इस चीज को ध्यान रखना है हमें। कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई कैलकुलेशन गलत हुआ है। R1 - R2 किया था, ठीक है। उसके बाद R2 - R1 किया तो 1 बनाया, R2 - R1 किया ये 2 बनाया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। R1 - 2 R2 किया है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 - 2 R2 किया है, ये एक सेकंड ये गलत हो गया है। R1 - 2 R2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। R1 - 2 R2 करूँगा यहाँ पे -5 आएगा। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे 3 - 1 बना, 3 - 5 बनाए। R1 प्लस 3 R2 यहाँ पे भी लगाते हैं, तो R2 पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इस -1 को 1 में कन्वर्ट कर देना है, -1 को 1 में कन्वर्ट कर देना है, तो R2 को चेंज करो -R2 से, क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यह आएगा 3 - 5 -1 एंड 2, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो A इनवर्स अपने आप क्या हो जाएगा 3 - 5 -1 2। तो दो तरीके हैं, लेकिन दोनों से इनवर्स सेम आ रहा है। तो तरीके कई सारे हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही तरीके नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनवर्स सबका सेम आएगा। कुछ और चीजें इसमें छोटी छोटी हैं जिनको ध्यान रखना होगा। एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है A = 2 1 4 2, मुझे इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तरीका क्या है, राइट इट इन फॉर्म ऑफ A = IA। इसको मैं A = IA की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये क्या आएगा 2 1 4 2, ये क्या आएगा 1 0 0 1 और ये A। आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं। 2 को 1 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है मेरे पास, सबसे आसान तरीका है R1 को रिप्लेस करो हाफ R1 से, तो अपने आप ये 1 बनेगा, ये हाफ बनेगा, ये 4 2 रहेगा, ये हाफ बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 1 रहेगा। अब मैं 4 को 0 में कन्वर्ट करूंगा। 4 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं R2 को रिप्लेस करूंगा R2 - 4 R1 से, तो ये 1 हाफ रहेगा। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये 0 0 आ जाएगा, ये हाफ 0 रहेगा, ये -2 और 1 आ जाएगा। अब आगे नोटिस करो, इस हाफ को कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है आगे आइडेंटिटी बनाना। तो यहाँ पे एक ऐसा रूल होता है कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ रो 2 इज 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक रो के सारे एलिमेंट क्या आ गए हैं 0। अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से भी बता देता हूं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि कॉलम ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है 3 1 5 2, इसको मुझे कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, राइट मैट्रिक्स A इन फॉर्म ऑफ A = AI। मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूंगा मैं 3 1 5 2 = A टाइम्स 1 0 0 1। अब मैं सारे ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन बनाऊंगा और आइडेंटिटी रो वाइज बनाऊंगा। मतलब पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1। पहले रो 1 को आइडेंटिटी बनाऊंगा, फिर रो 2 को। तो 3 को मुझे क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, मतलब इसकी जगह 1 लगाना है। तो तरीका क्या होगा, C1 को रिप्लेस करो 1/3 C1 से, ये क्या बनेगा 1, ये बनेगा 5/3, ये C2 कोई चेंज नहीं होगा, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी 1/3 0 0 1।
अब इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। 1 को 0 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? प्रॉपर्टी लगाओ, C2 को रिप्लेस करो C2 माइनस C1 से। C1 में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन C2 माइनस C1 करूंगा तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 1/3। 1/3 0, C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 माइनस C1 करूंगा तो ये बनेगा -1/3, ये बनेगा 1। अब मैं 5/3 को 0 में कन्वर्ट करूंगा। क्या तरीका होगा 5/3 को 0 में कन्वर्ट करने का? C1 को रिप्लेस करना होगा C1 माइनस 5 टाइम्स C2 से, तो आएगा 1 0 0 1/3। सेम प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करूंगा, C2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 5/3, तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे -5। अब मैं क्या करूंगा, C2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे ये आइडेंटिटी बन जाएगा 1 0 0 1। और जैसे ही ये आइडेंटिटी बना 3 का मल्टीप्लाई करने पे, वैसे ही यहाँ पे जो लिखा है वो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो A इनवर्स कितना आ गया, A इनवर्स आ गया 2 -1 -5 3। तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना करना है कि AI और IA का ध्यान रखना है और रो और कॉलम ऑपरेशन मिक्स नहीं करने हैं। तो इतना अगर काम किसी ने कर लिया तो उसका आंसर होपफुली मैच करेगा, यही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने का क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चन कैसा आता है 3 क्रॉस 3 का इनवर्स। ठीक है, लॉजिक सारा वही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स, और इस बार मेरे को इनवर्स निकालना है। एक मैट्रिक्स दी गई है A इक्वल टू, एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोई भी, मान लीजिए ये है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। लॉजिक यही होगा, क्या लिखूंगा, राइट मैट्रिक्स A in form of A इक्वल टू IA, लिख दो। तो A इक्वल टू IA की फॉर्म में। सीक्वेंसली चलेंगे, सबसे पहले 2 को किस में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, मैं एक साथ 2 2 3 3 ऑपरेशन भी लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि 2 3 ऑपरेशन लगाने में कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके ही लगाएंगे। R1 को रिप्लेस करना है मेरे को हाफ R1 से, क्या आएगा 1 -3/2 3/2, ये वही रहेगा 2 2 3, ये वही रहेगा 3 -2 2। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूंगा तो हाफ 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे इस 2 को किस में चेंज करना है, 0 में। 2 को 0 में चेंज करना है तो ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R2 को रिप्लेस करो R2 माइनस 2R1। R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 चेंज हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 करूंगा तो ये आया 0। 2 -3 तो ये 5 हो गया, 3 -3 ये भी 0 बन गया, 3 -2 2 रहा है। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूंगा तो हाफ 0 0, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 1, ये आएगा 0 0 0 1। इस 3 को 0 में चेंज करूंगा, 3 को 0 में चेंज करने के लिए ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस 3R1, क्या आएगा 1 -3/2 3/2 0 5 0, ये आएगा 0 -2, और ये आ जाएगा प्लस का 9/2 तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। 2 -9/2 तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में कोई चेंजेस नहीं,
ये आ जाएगा माइनस का 3/2, 0 और 1। अब मैं क्या करूंगा, इस -3/2 को 0 में चेंज करूंगा। -3/2 को 0 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं R1 में ऐड करूंगा R1 प्लस 2 या 3/5 R3। अगर मैं इसमें 3/5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3/2 बन जाएगा, इसमें ऐड होके वो 0 बना देगा। तो आएगा 1 0 0 0 5 0 0 5/2 -5/2। यहां पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3/5, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1/2 और -9/10। तो 1/2 -9/10 कितना होता है, माइनस का 4/10, मतलब माइनस का 2/5 बनेगा। ये -1 1 0 रहेगा, ये -3/2 0 1 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इस 5 को 1 में कन्वर्ट करूंगा। 5 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए सीक्वेंसली चल रहा हूं मैं, क्या करना होगा मुझे, 5 को अगर मुझे 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 को रिप्लेस करूंगा 1/5 R2 से, तो आएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0। यहाँ पे आ जाएगा -3/2 0 1। फाइनल स्टेप -5/2 को 1 में कन्वर्ट करने का, तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। इस 5/2 को मुझे 1 में कन्वर्ट करने का है पहले, तो 5/2 को 1 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, 5/2 को 1 में अगर कन्वर्ट करने का तरीका है तो मैं लिखूंगा R2 में से R2 माइनस 5/2 R3 कर दो, या सॉरी R3 में से R3 माइनस 5/2 R2 कर दो, अपने आप ये 0 बन जाएगा। क्या आएगा, पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे में भी कोई चेंजेस नहीं, तीसरा क्या बनेगा, -3/2 -5/2 इंटू -1/5, तो -3/2 और प्लस का हाफ, तो ये माइनस का 1 बनेगा। ये क्या बनेगा, 0 -5/2 इंटू 1/5, ये माइनस का हाफ बनेगा और ये 1 बनेगा। फिर से मैं लास्ट स्टेप में क्या करूँगा, R3 को रिप्लेस कर दूंगा -2/5 R3 से। जैसे मैं रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा, और ये आएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, और -2/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/5 1/5, और ये 1 है तो ये माइनस का 2/5 बनेगा। अगर मेरा सारा कैलकुलेशन सही होगा तो मेरा आंसर मैच कर जाएगा। आंसर इसका फाइनल आ रहा है, पहली रो हमारी सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है। इसका मतलब ये ए का इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो अगर नोटिस कीजिए तो इसमें कोई नया लॉजिक नहीं लगा हुआ है 3x3 में, बस इसमें हो क्या गया है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि एनसीईआरटी में पूछा जाता है, सीबीएसई में, तो इस टॉपिक को सबको ध्यान में रखना है। थैंक यू।